अगस्त 20 को पिक्सल 10 इंडिया में लॉन्च होने वाला है और शायद आपको इसके बारे में पता ना हो, पर ये फोन एक परफेक्ट आईफोन 17 के लिए बन सकता है। जहां कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी आई है कि अब लोग गूगल के पिक्सल फोन्स को आईफोन के ऊपर प्रेफर करने लगे हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या लीक्स है पिक्सल 10 के, कौन सी पिक्सल 9 की प्रॉब्लम्स है जो पिक्सल 10 में सॉल्व होने वाली है, और क्या ये फोन एक परफेक्ट आईफोन 17 के लिए बन सकता है या नहीं। पिक्सल 10 प्रो फोल्ड भी पिक्सल 10 सीरीज के साथ लॉन्च होगा, तो उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। देखो, पिक्सल 9 को अभी तक के गूगल की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट पिक्सल फोन बोला जा सकता है, क्योंकि ये फोन डिजाइन वाइज, डिस्प्ले वाइज और सॉफ्टवेयर वाइज बिल्कुल ऑन पॉइंट था, जिसकी वजह से ये फोन लोगों को काफी पसंद भी आया। पर पिक्सल 9 की जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ, क्योंकि इस फोन में हमें गूगल का टेंसर G4 प्रोसेसर मिला था, जिसकी परफॉर्मेंस कहीं से भी 80,000 के फोन के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं थी। डे टू डे लाइफ के हिसाब से तो फोन सही था, पर गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और इसके कम्पैक्ट डिजाइन के बावजूद गूगल ने इसमें कोई वेपर कूलिंग चेंबर भी नहीं डाला था, जिसकी वजह से बड़े तो नहीं बट हाँ काफी माइनर हीटिंग इश्यूज भी हमें इस फोन के साथ देखने को मिले। एंड इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पिक्सल 9 की बैटरी लाइफ पे पड़ा, जो कहने की तो ऑन पेपर 4700 mAh की बैटरी थी, पर तब भी इसका स्क्रीन ऑन टाइम 6 से 6.5 घंटे का ही रहता था, जो काफी यूजर्स के हिसाब से थोड़ा और मिलना चाहिए था। बट खुशी की बात यह है कि इन दोनों एरियाज में पिक्सल 10 काफी मेजर इम्प्रूवमेंट्स लाने वाला है, क्योंकि इस साल हमें गूगल का लेटेस्ट टेंसर G5 प्रोसेसर मिलेगा, जो TSMC ने बनाया है। एंड इसी वजह से ये प्रोसेसर पिछले वाले प्रोसेसर से काफी मेजर अपग्रेड होने वाला है, क्योंकि पिछले वाले जो भी टेंसर के प्रोसेसर थे उन्हें सैमसंग बनाता था। एंड सैमसंग की खुद की हालत एक्सिनोस के साथ कैसी है उसके बारे में तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। एंड टेंसर G5 के एंटूटू स्कोर्स की बात करूँ तो वो भी 2.7 मिलियन के अराउंड आए हैं, जो चाहे स्नैपड्रैगन 8 एलीट के जितने अच्छे ना हो, पर तब भी हायर एंड परफॉर्मेंस पे आते हैं, जिससे अब हम फाइनली एक पिक्सल फोन से भी डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अभी भी रूमर्स आ रहे हैं कि पिक्सल 10 में भी हो सकता है गूगल कोई वेपर कूलिंग चेंबर ना डाले, एंड आई होप इस प्रोसेसर के साथ उसकी जरूरत भी ना पड़े। बैटरी भी पिक्सल 10 में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, जब पिक्सल 9 की 4700 mAh की बैटरी को बढ़ा के 4970 mAh की बैटरी मिलेगी। पिक्सल 10 प्रो की बात करूँ तो उसकी बैटरी 4700 mAh से बढ़ के 4870 होने वाली है। पर सबसे बड़ा अपग्रेड होने वाले पिक्सल 10 प्रो XL में, जहाँ इस बार हमें 5200 mAh की बैटरी मिलेगी, जो आज तक की पिक्सल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी कैपेसिटी है। इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट काश हमें चार्जिंग में मिल जाती, बट ऐसा हुआ नहीं है। जहाँ पिक्सल 10 में अभी भी हमें 29 वॉट की चार्जिंग मिलने वाली है, 10 प्रो में 39 वॉट्स की और 10 प्रो XL में भी 39 वॉट्स की मिलेगी। अब 2025 में भी अगर चार्जिंग के ऊपर किसी कंपनी को क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है तो मुझे अब खुद ही शर्म आ जाती है। पर एक शॉकिंग चीज जो गूगल अपने पिक्सल 10 सीरीज में लॉन्च करने वाला है वो है मैक्सिव चार्जिंग, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से पिक्सल 10 में भी हमें मैग्नेटिक चार्जिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा, जिसे गूगल नाम देने वाले है पिक्सल स्नैप। जो काफी चांसेस है कि गूगल भी एप्पल की तरह ही अपनी मैक्सिव एसेसरीज को लॉन्च कर दे। अब धीरे धीरे समझ आ रहे कि क्यों मैं इसे आईफोन 17 क्लियर बोल रहा हूँ। डिजाइन और डिस्प्ले में तो ऐसे कोई मेजर चेंजेस होने नहीं वाले हैं, क्योंकि डिजाइन ऑलरेडी पिक्सल 9 का काफी अच्छा था। जहाँ डिस्प्ले के ऐसे कोई मेजर स्पेक्स तो लीक्स नहीं हुए हैं, पर एक माइनर लीक निकल के आया कि जब पिक्सल 9 की पीक ब्राइटनेस 2700 निट्स की थी, वहीं पिक्सल 10 में इस बार हमें 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है। पर पिक्सल 10 प्रो में एक बड़ा डिजाइन चेंज मिलने वाला है, जिसका साइज 6.3 इंचेस से बढ़ा के अब 6.9 इंचेस कर दिया जाएगा, जो मेरे हिसाब से तो एक क्लियर मूव है गूगल की तरफ से कि इस बार वो अपने बेस और प्रो मॉडल में क्लियर डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहता है। अब जनरली तो लोग पिक्सल फोन्स के कैमरा से काफी तारीफ करते हैं, पर ऐसे दो फैक्टर्स थे जो पिक्सल 9 में इंप्रूव हो सकते थे। पहला है पोर्ट्रेट मोड, जिसकी वजह से पिक्सल फोन एक टाइम पे फेमस होते थे, पर अब इन पे एक सीरियस अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि अब इनकी एज डिटेक्शन उतनी अच्छी नहीं रही है और स्किन टोन को कभी कभार ये मैनेज नहीं कर पाते, स्पेशली इंडियन कलर्स के हिसाब से। और दूसरी चीज जो इंप्रूव हो सकती है वो है लो लाइट वीडियो रिकॉर्डिंग। तो देखते हैं गूगल ने यहाँ भी कुछ अपडेट्स करे हैं या नहीं। सबसे पहला जो बड़ा अपडेट हमें मिलने वाला है कि गूगल इस बार एक ब्रांड न्यू इमेज सिग्नलिंग प्रोसेसर को ऐड करने वाला है, जिससे फोटोज और वीडियोस का ओवरऑल आउटपुट काफी बेटर हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो होने वाली है कि अब हमें बेस पिक्सल 10 से ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जो गूगल की हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है। पर हम लोग ताकि ज्यादा खुश ना हो जाए, इस वजह से गूगल ने पिक्सल 10 के कैमरा सेंसर्स को डाउनग्रेड कर दिया। जहाँ पिक्सल 9 में पहले हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता था, वही इस बार पिक्सल 10 में हमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10.8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, जो फिर से मैं यही करूंगा क्लियरली किया गया है पिक्सल 10 प्रो के कैमरास को बेटर दिखाने के लिए। जहां अभी भी हमें 50 + 48 + 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। और शॉकिंग बात तो ये है कि पिक्सल 10 का जो मेन सेंसर है वो सेम सेंसर होने वाला है जो पिक्सल 9 में मिला था, जो गूगल की बजट सीरीज का फोन है। पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा आउटपुट का फर्क हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पिक्सल 9 की जो फोटोज थी वो तो अच्छी आती थी और साथ में एक ब्रांड न्यू ISP भी आने वाला है। तो गूगल शायद इस डाउनग्रेड को पुल ऑफ भी कर दे
कंसीडरिंग कि मेजॉरिटी जो इसके फोटोज का मैजिक होता था वो इसके सॉफ्टवेयर से आता था। जिसकी बात करूँ तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ आने वाला है, जिसके ऐसे कुछ खास फीचर्स तो लीक नहीं हुए हैं, बट आई होप गूगल पिछली बार की तरह ही कुछ यूनिक AI फीचर्स लॉन्च करे, तब तो जाके एप्पल उन्हें आईफोन 25 में दे पाएगा। अब प्राइसिंग पे आने से पहले पिक्सल 10 Pro फोल्ड की बात करते हैं, जिसके स्पेक्स वैसे तो मेजॉरिटी सेम रहने वाले हैं, पर यहाँ 3 सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स मिलने वाली है। पहला कि रिपोर्ट्स के हिसाब से इस फोन में हमें काफी पतली हिंज देखने को मिलेगी, जिससे हो सकता है कि इस फोल्डेबल के साथ हमें बिल्कुल ना के बराबर क्रीज देखने को मिले। जहाँ आउटर डिस्प्ले की बेसिस को और कम कर दिया जाएगा, जिससे अब हमें 6.3 इंचेस की जगह 6.4 इंचेस की डिस्प्ले मिलेगी। बैटरी के मामले में भी ये फोल्डेबल एक अलग रिकॉर्ड सेट करने वाला है, जहाँ इस फोन में हमें लार्जर लिथियम बैटरी मिलने वाली है 5015 mAh की, जो Z Fold 7 से कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट 600 mAh ज्यादा है। पर ये सब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा अपडेट जो पिक्सल 10 Pro फोल्ड को मिलने वाला है वो है IP रेटिंग में, जहाँ र्यूमर्स के हिसाब से इस फोन में हमें IP68 की मोस्ट ड्यूरेबल प्रोटेक्शन मिलने वाली है, जो एक फोल्डेबल फोन के हिसाब से काफी बड़ी चीज है, जो सैमसंग अभी तक भी अपने 7th जनरेशन के फोल्डेबल से अचीव नहीं कर पाया है। अब प्राइसिंग की बात करूँ तो पिक्सल 10 का स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है 81,500, पिक्सल 10 Pro का 99,500, पिक्सल 10 Pro XL का 1,17,000 और पिक्सल 10 Pro फोल्ड का होने वाला है 1,72,000 रुपीज। तो ये थे वो बड़े अपग्रेड जो पिक्सल 10 सीरीज में आने वाले हैं, और मेरे हिसाब से इसे आईफोन 17 किलर बोलना सही होगा, क्योंकि अभी तक लोग इस कैटेगरी में पिक्सल फोन को इसलिए प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि उसका प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं होता था, बैटरी बैकअप अप टू द मार्क नहीं था और हीटिंग इश्यूज भी मिलते थे। पर टेंसर G5 की इम्प्रूव परफॉर्मेंस, बेस मॉडल से ट्रिपल कैमरा सेटअप का मिलना और गूगल का मैग्नेटिक चार्जिंग जैसा फीचर ऐड करना, ये क्लियर इंडिकेशन है गूगल की तरफ से कि वो अब आईफोन की मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। बट पिक्सल 10 के लीक्स के साथ अगर आप आईफोन 17 के लीक्स के बारे में भी जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो सर्कल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है।